हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे उसकी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली केमिस्ट्री की 11 ब्रांच होती है। ठीक है, पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद द चेंज इन देम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक केमिस्ट्री फिजिकल ब्रांच ये क्या है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है रिलेशन बिटवीन किसकी रिलेशनशिप के बारे में, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जो कंपोजिशन होती है, मैटर की जो बनावट होती है उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसमें जो चेंज आते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें जो चेंज होते हैं, कंपोजिशन करते हैं हम, केमिकली रिएक्शन करते हैं ना, उसमें जो कंपोजिशन होती है वो चेंज होती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, चेंज करते हैं, तो उसके बारे में कह रहा है। इट इज़ डील विद द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है, उनका कंबाइन होता है, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिज्म केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद हाइड्रोकार्बन। ये आप नोट कर ले, ये एक पॉइंट नोट कर ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में, और इनऑर्गेनिक जो है वो एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, उस पे आते हैं। ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी विथ कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेशन। Organic chemistry is the study of structure, property, composition, reaction, and preparation of carbon containing compounds, hydrocarbon। ये क्या कह रहा है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन और उसकी डेरिवेशन के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या, इसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन, कैसे कार्बन कंटेनिंग होता है, कंपाउंड कैसे बनता है। तो ये पूरी उस पर बात कर रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी कंपोजिशन है, उसका रिएक्शन कैसे होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एंड एक्सपेक्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने पहले आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के बारे में कह रही है। ये कह रही है हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके बारे में स्टडी करती है। क्या? जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कंपाउंड्स है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बिहेवियर के बारे में बात करती है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स के बिहेवियर जो है ना उसके बारे में बात कर रही है। ऑन लिविंग जो थिंग्स है उनके बारे में बात करती है। ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रिस्टल, स्ट्रक्चर, मिनरल, हाँ समझ में, मोस्ट एलिमेंट्स, टाइम पे पीरियोडिक टेबल, ये सब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल्स। उसके बाद दियर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये इसके है। ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, ये डील करती है कंपाउंड्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बना है उसके बारे में, उसके एनिमल और प्लांट्स के बारे में, दियर मेटाबॉलिज्म के बारे में, और सेंसर्स इन द लिविंग बॉडी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि हेल्प करती है तो हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे हमें लिविंग थिंग्स को ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन करना है एनर्जी फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है वो भी हमें बता दीजिए। जैसे एनर्जी कैसे मिलती है, प्रोटीन, मिनरल, ठीक है ना, विटामिन्स, फाइबर्स, ये हमें फूड से मिलते हैं ना, ये हमें प्रोटीन मिलती है ना फूड से,
तो ये उसके बारे में बात करें। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेसिस प्रोडक्ट लाइक फाइबर, ग्लास, सीमेंट एंड मेडिसिन्स। ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो स्टडी करती है केमिकल प्रोसेस। इंडस्ट्री में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। एंड द केमिकल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चर कुछ बन रहा होता है तब प्रोसेस जो होता है उसको केमिकल प्रोसेस कहते हैं ना। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस किस चीज़ पे, फाइबर, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र मीन्स बाण, तो गिलास, सीमेंट, मेडिसन्स, रॉ मटेरियल होता है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में डालते हैं उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, कोई भी प्रोडक्ट बन के निकलता है। ठीक है, स्टार्टिंग टू फिनिश पॉइंट, ये जो भी प्रोसेस होता है ना, ये जो भी टाइम पीरियड होता है उसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं, उसके हम प्रोसेस कहते हैं, उसको कहते हैं जो इंडस्ट्री में हो रहा है होता है। ठीक है, उसमें ये बनते हैं लाइक फर्टिलाइजर, ये गिलास, सीमेंट, मेडिसन्स, ये हर इंडस्ट्री हर का अपना काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये तीन चीज़ें याद करना, एक रेडियो एक्टिविटी, दूसरा न्यूक्लियर प्रोसेस, तीसरी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज इन मेडिसन, digestion, food, diagnostic tools, and as means of treatment, especially for cancer। अब ये कह रहा है ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, ये एक ब्रांच है जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव के बारे में बात कर रही है। ये सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये वाइडली यूज जो होती है वो मेडिसिन में होती है। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो यूज़ होती है मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक टूल्स में, और ट्रीटमेंट करती है स्पेशली कैंसर का। कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करती है, मैंने जब आपको बताया था ना, एक मेडिकल कैसे रेडियोथेरेपी होती है, उसमें क्या होता है, रेडिएशन होती है। रेडिएशन क्या करती है, ट्रीटमेंट करती है ना कैंसर का। रेडिएशन थेरेपी भी जो बहुत थेरेपी कह रहे हैं हम अब ये जा रहा है रेडियोथेरेपी कराने। जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर जो टूल्स यूज़ करते हैं वो रेडियोथेरेपी के थ्रू। ठीक है ना, उसके बाद इंडस्ट्री क्या कहते हैं हम, मेडिसिन में कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक पावर में लाइट जब होती है ना तब इलेक्ट्रिक लाइट जनरेट होता है, वो भी रेडियो एक्टिव के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर अफेक्ट ऑन environment of animal and plants. Personally, hygiene, pollution, health hazard are the important area of environment chemistry. इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में क्या कह रहा है, ये एक ब्रांच केमिस्ट्री की है जो स्टडी करती है इंट्रैक्शन में लगावटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये कह रही है ये स्टडी करती है इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल की, जो केमिकल मटेरियल है और उसमें जो उनके जो असर पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे, ये उसके बारे में। एनवायरनमेंट में जिसके एनिमल प्लांट्स जिसके लिविंग थिंग पे असर पड़ते हैं ना एनवायरनमेंट के, जो केमिकल मटेरियल है उनके, वो पॉल्यूशन, केमिकल मटेरियल क्या करते हैं, वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो नुकसान लिविंग थिंग्स में नुकसान फैलाते हैं। जिसमें हम कह लें ऑयल है, क्या करता है, जब इंडस्ट्री में ऑयल निकलता है वो कहाँ जाता है, वो तालाब में जाता है, वो समुद्र में जाता है। समुद्र में मछलियाँ जो है ना वो उनको सही ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब वो मिल्ट हो जाता है ना वाटर में तो उनको सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से उनकी डेथ होती रहती है। उसके बाद जो हम जैसे कहते हैं प्लास्टिक में जो शॉपर्स है, ठीक है, ये भी नुकसानकार है इंसान के लिए। ये शॉपर्स जब हम जलाते हैं, जब इसको ठीक है आग देते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये भी पॉल्यूशन फैलाती है। उसके बाद क्या है, ये हेल्थ के लिए नुकसानकार है। ठीक है, ये एक और कह रहा है ये इम्पोर्टेंट एरिया है ऑफ इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके बहुत नुकसान आता है। चलो ये हमारे तो आज का
लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है हमारा बेसिक डेफिनेशन, जिसमें एटम है, मालिक्यूल है, मोल है, मालिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, ये हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे हमारे पास कुछ और केमिकल स्पेसिस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।